बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म साइंस ग्रेड 8 क्लास 8 साइंस फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। यही पेपर एग्जाम के अंदर आने वाला है। इसके अंदर क्या होगा, इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, हर एक स्कूल को ऑप्शन दिया कि वो अपने अपने पेपर खुद जनरेट करें। और जब हम पेपर जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर आ गए हैं। यानी कि सेशन वाइज है, सेशन ए बी सी डी ऐसे हमारे पास टोटल 10 पेपर मौजूद है। यानी कि अगर ग्रेड 8 साइंस का पेपर है ना, तो ऐसे 10 पेपर उनके पास मौजूद होंगे। वो 10 पेपर में से कोई सा पेपर आपको मिल जाएगा और आपने उसे सॉल्व करना होगा। ये जो आपके सामने आज की वीडियो है, इसमें वो 10 पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज मौजूद थे, वो जो 10 पेपर हो गए वो एमसीक्यूज आगे पीछे होते हैं। मीन्स कि अगर पहले पेपर के अंदर 10 एमसीक्यूज है तो दूसरे पेपर के अंदर पहले वाले ही को 5-6 एमसीक्यूज मौजूद हो गए, 2-3 जो से वो नए हो गए। ऐसे ही तीसरे में चेंज हो गए और चौथे के साथ वो ऐड हो गए। तो टोटल 10 पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है वो तकरीबन 30 या 35 एमसीक्यूज है, तो वो आपके सामने हमने रखे हैं। तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। होगा क्या, पेपर के अंदर 10 आपके एमसीक्यूज हो गए, हर एक एमसीक्यूज का 1.5 मार्क्स होगा। टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए और सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स हो गए। और जो टाइम होगा वो 1 घंटा और 30 मिनट आपके पास मौजूद होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो मेरे पास सी आंसर होगा, यानी कि मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये मेरे पास आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर सेंसरी ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बी ऑप्शन है वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए जो है वो इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे पास सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बी वाला है। ऐसे जितने भी एमसीक्यूज है उनके जो ऑप्शंस है, जो जवाब है वो आपके सामने हाईलाइट है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो हम वीडियो है वो जल्दी से जल्दी कवर करें और नेक्स्ट बुक की जो वीडियो है वो भी हम अपलोड कर सकें। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12 मेरे पास है, 13 भी है, 14 और 15। यहाँ पे जो एमसीक्यूज है इनकी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें ताकि हम इस वीडियो को जल्द ब जल्द कवर करें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम मूव करें। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे 17, 18 का एमसीक्यूज है, 19 है, 20, 21। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाए। ये वो एमसीक्यूज है जो आपके पेपर्स के अंदर मौजूद होंगे। इनमें से कोई से 10 एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आएंगे। ये मेरे पास जो एमसीक्यूज है यही पेपर के अंदर आने वाले हैं। आप इसे को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 12 10 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 13 15 मार्क्स का होगा। तो ऐसे मेरे पास टोटल 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जितनी दफ़ा रिपीट हुआ है वो सारे आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट 3 मार्क्स का होगा और सी पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा वो आपके सामने ये उर्दू मीडियम में भी मौजूद है और इंग्लिश मीडियम में भी मौजूद है। पार्ट बी का भी आंसर आपके सामने आ चुका हुआ है, उर्दू मीडियम में भी और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी का भी आंसर आपके पास उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मेरे पास मौजूद है। पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट वो 2 मार्क्स का होगा, बी पार्ट 3 मार्क्स से है और इसका जो सी पार्ट है वो 5 नंबर का होगा। ए पार्ट का आंसर आपके सामने मौजूद है। ऐसे मेरे पास बी का भी आंसर मौजूद आपके सामने आ चुका हुआ है और यहाँ पे मेरे पास सी का जो आंसर है वो भी मौजूद है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक के आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। यही आंसर क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए का आंसर आपके सामने मौजूद है, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का आंसर आपके सामने आ गया है, इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। यही पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर आए होंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। सी का आंसर जो है वो आपके सामने ये मौजूद हो गया। ये पेपर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सेकंड पेपर है यानी कि जो बी है, उसके अंदर जो आंसर है वो ये आपके सामने मौजूद है। ये आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले इसको और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है उसका आंसर भी आपके सामने मौजूद है। इस तरफ एक तरफ मेरे पास उर्दू मीडियम में है और एक तरफ मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए पार्ट का आंसर है वो आपके सामने ये आ चुका हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट है उसका आंसर भी आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये आ चुका हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने मिल गया आपको।
ऐसे जो बी पार्ट है उसका आंसर आपके सामने मौजूद है। इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उसे बाद में अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ऐसे मेरे पास जो सी है उसका आंसर भी मौजूद है। ये पेपर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो गया है। आगे जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये मेरे पास है 11 का पार्ट ए, ये मेरे पास 11 का पार्ट बी, ऐसे 11 का जो पार्ट सी है वो भी आपके सामने मौजूद है। 12 का जो पार्ट ए है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। ये मेरे पास 12 का जो पार्ट बी है उसका आंसर है। इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल ले। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ निकाल दे जाए, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट आप निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी आंसर है वो ये मौजूद है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसका आंसर ये आपके सामने आ चुका हुआ है। बी पार्ट का ये वाला आंसर है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन आंसर है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेपर में मौजूद होंगे वो किसी भी ग्रुप का हो वो यही होगा, इसी में से ही क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 11 का ये मेरे पास सी वाला आंसर भी आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए का आंसर भी आ चुका हुआ है। ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के, और ये मेरे पास सी का आंसर मौजूद है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 साइंस क्लास 8 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8, ये फर्स्ट टर्म का पेपर है साइंस का ग्रेड ए का सेशन नंबर 4 के लिए। सेशन नंबर 4 यानी कि वर्जन नंबर 4 ये आपके सामने अपलोड हो चुका हुआ है। इससे पहले 3 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं, ये वर्जन नंबर 4 है। अगर आप इसके पहले 5 वर्जन कर देते हैं तो आपका जो पेपर है वो 100% सॉल्व हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 10 MCQs मिलेंगे, 1.5 नंबर के 1 MCQs और 15 नंबर की ये ऑब्जेक्टिव हो गए। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का है, टोटल 50 नंबर, टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है मखसूस सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं रिस्पायरेटर्स कहलाते हैं। सेकंड के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो सा रिफ्लेक्स एक्शन, इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड के अंदर ऑप्शन बी जो सा वो दुरुस्त जवाब है। फोर्थ के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। जैसे हम आपको आंसर क्वेश्चन बताते जा रहे हैं और आंसर बताते जा रहे हैं, डिटेल की तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे आराम से बैठ के तैयार कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। 6 के अंदर ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 7 के अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंदा जानदारों को दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। ये थी मेरे पास ऑब्जेक्टिव जो कि 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम इसकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं जो कि 35 मार्क्स की है। सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन है मरूसियत की तारीफ करें, तो इसका जवाब आपको दिया हुआ है वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकली को मरूसियत कहते हैं। इंसान में कोई सी 4 मरूसियत की खसूसियात के नाम बताने तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस तरफ लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जीन थेरेपी की आपने तारीफ करनी है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है अपने माहौल में बायोटेक्नोलॉजी की कोई से 3 इस्तेमालात बताने हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए आंसर इस तरफ है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर इस तरफ है। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने कोई से 3 पॉइंट आपने सिंप्लीफाई करने हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के इस्तेमालात बताने हैं। तो ये आपके पास 5 इस्तेमालात लिखे हुए हैं और इंग्लिश मीडियम में इस तरफ लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 13 के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्दू मीडियम के लिए जवाब इस तरफ होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब इस तरफ दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने कीमे मसावात को मुतवाजन करने के लिए कोई से 5 असूल लिखने हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए आंसर इस तरफ है, इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने कोई क्वेश्चन दी हुई है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन उर्दू इंग्लिश मीडियम के लिए सेम ही होती है, तो हमारे पास ये लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये उर्दू मीडियम के लिए, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट साइंस का ग्रेड 8 के लिए, ये वर्जन नंबर 4 है।